हेलो बच्चों, तो बच्चों देखो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो ये एक फिगर है, इस पे ये फिगर हमारे पास शो कर रही है किसी वेव पल्स को, ठीक है। जो कि हमारे पास वेव पल्स ट्रैवल कर रही है टी इज इक्वल टू जीरो पे किस तरीके से ट्रैवल कर रही है। इसकी और इनकी डायरेक्शन भी शो कर रखी है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में, यहाँ पे दोनों में किस डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है, ठीक है। दो वेव पल्स हैं, ठीक है। और दोनों की दोनों स्पीड 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है। तो हमें इनकी शेप ड्रॉ करनी है टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे 4 मिली सेकंड पे 6 मिली सेकंड पे 8 मिली सेकंड पे और 12 मिली सेकंड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरीके से ट्रैवल करेंगी, इस चीज़ से हमें इसको प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकंड पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल कर चुकी होगी, वो आ जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम से। वेलोसिटी है बच्चे 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो हमारे पास टाइम है वो है 4 मिली सेकंड, ठीक है। इन दोनों को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाती है 2 mm, ठीक है। तो दोनों वेव हमारे पास 2 mm ट्रैवल कर चुकी होंगी, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको बनाऊं, ठीक है, तो ये वाली वेव जो है ये हमारे पास 2 mm ट्रैवल कर चुकी है, मतलब इस वेव का ये वाला एंड 2 mm तक चल चुका होगा। जो पहले दो पे है वो 4 पे आ गया होगा, और जो 6 पे है वो 2 mm चलने के बाद वो 8 पे आ गया होगा, ठीक है। तो 4 से 8 तक हमारे पास एक वेव बन जाएगी, ठीक है। अभी देखो इधर वाली वेव में भी हमारे पास 2 mm ट्रैवल कर चुकी है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, ठीक है। तो ये 10 से 2 इधर चल के मतलब ये 8 पे आ गया होगा, और जो 14 वाला था वो 2 चल के 12 पे आ गया होगा, ठीक है। तो 8 और 12, तो ये हमारे पास वेव पल्स जो दिख रही है ये हो जाएगी टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकंड पे, ठीक है। सेकंड केस में बच्चे टाइम इज इक्वल टू 6 मिली सेकंड पे हमारे पास क्या होगा, उस बिहेवियर के बारे में पूछा गया है। तो 6 मिली सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जो कि आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 6 मिली सेकंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये 3 मिलीमीटर हमारे पास चल चुकी होगी, ठीक है। तो अभी देखो बच्चे 3 मिलीमीटर में हमारे पास किस तरीके का बिहेवियर आएगा, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास इस तरीके से इस वेव को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसी मूव करेंगी, ठीक है। तो अब देखो ये जो 2 पे है, ये वाला जो एंड जो 6 पे है वो 3 और ऐड होके 9 पे आ गया होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो एंड है 2 पे, उस पर 3 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पे, ये हो जाएगा 5 पे, ये हो जाएगा 9 पे। तो ये पल्स तो 5 और 9 पे इस तरीके की दिखेगी। और जो इधर वाली पल्स है वो भी 3 से डिक्रीज हो गई होगी। तो एक एंड तो आ गया होगा हमारा 7 पे, और जो 14 वाला एंड था वो आ गया होगा 11 पे, ठीक है। अभी बच्चे यहाँ से 7 से लेकर 9 तक की हमारे पास यहाँ पे इतनी वेव पल्स ऊपर है, इतनी वेव पल्स नीचे है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इंटरफेरेंस करेंगी। तो इसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसको हम रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास x, ये है y, ठीक है। तो अब देखो कैसे हो जाएगा। ये है हमारे पास 5, ये है 7, ये है 9, ये है 11, ठीक है। तो बच्चे 5 से 7 तक तो हमें ऐसे की ऐसे दिखती रहेगी। 7 से 9 तक हमारे पास ख़त्म हो गई है, और 9 से 11 तक ऐसे दिखेगी। 5, 7, 9 और 11। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा टी इज इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हमें ड्रा करनी है 8 मिली सेकेंड पे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखो इस टाइप की हमारे पास जो वेव थी, ठीक है। और ये वेव अभी हमारे हमें पूछा गया टाइम टी इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड पे, ठीक है। टी इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 8 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे 4 mm, ठीक है। तो पहली वेव जो हमारे पास शुरू हुई थी 6 से, ये 4 mm ट्रैवल करने के बाद ये 10 पे चली जाएगी, ठीक है। और जो 2 पे ट्रैवल करती है वो 4 के बाद 6 पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये वेव हो जाएगी हमारे पास 6 से 10 तक, ठीक है। ये है 6, ये है 10, ये हो जाएगी हमारे पास 6 से लेके 10 तक, ठीक है। और जो नीचे वाली वेव है वो है बच्चे 10 से लेके 14 तक। तो वो 10 वाली है वो 6 से इधर शिफ्ट होके वो 6 पे आ जाएगी, और जो 14 वाला एंड है वो 10 पे आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास इस तरीके की दिखेगी, टी इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड पे। अभी ये इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है, इंटरफेरेंस करेंगे क्योंकि यहाँ और यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये जो आउटपुट आएगा वो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेव नहीं दिख रही होगी 0 से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अभी आ जाएगा टी इज इक्वल टू 12 मिली सेकेंड पे। 12 मिली सेकेंड पे हमारे पास क्या होगा, 12 मिली सेकेंड पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। 12 × 50, ये हमारे पास है मिली सेकेंड में, और ये हमारे पास है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 mm। तो ये हमारे पास 6 mm ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक है। तो अब देखो 6 mm ट्रेवल कर चुकी होगी, उसका डायग्राम कैसे बनेगा। पहली जो हमारे पास स्टार्ट हुई थी बच्चे 4 से, वो हमारे जो स्टार्ट हुई थी 2 से, वो 6 ट्रेवल करने के बाद हमारे पास 8 पे चली जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड तो हमारे पास आ जाएगा 8 पे, और दूसरा एंड हमारे पास इससे दूसरा एंड 6 से स्टार्ट हुआ था, वो 6 वो ट्रेवल करने के बाद आ जाएगा 12 पे। तो ये हो गया 8, ये हो गया 12। तो पहली पल्स तो हमारे पास इस तरीके की जा रही है, ठीक है। सेकंड पल्स जो हमारे पास 10 से स्टार्ट हुई थी, वो 10 से यहाँ पे शिफ्ट होके हो जाएगी बच्चे 4 पे, और जो 14 वाली थी वो हमारे पास 6 होके शिफ्ट होके हो जाएगी 8 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4 से लेके 8 तक, हो जाएगी 4 से लेके 8 तक। तो हमारे पास आउटपुट पल्स जो होगी, वेव पल्स, वो इस तरीके से दिख रही होंगी, ठीक है। ये मैं एक्स और वाई को लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एक्स और वाई को मैंने लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।